क्यों जल रहा है प्रेम नगर, कुछ न पूछिए मस्जिद खुदा की राम का दर। क्या बात, कुछ न पूछिए। क्या बात। मैं इन बातों का जिक्र क्यों कर रहा हूँ? एक तो इन बातों का जिक्र कर रहा हूँ आप सबका शुक्रिया अदा करने के लिए, जो लोग अभी यहाँ पर हैं और जो लोग अभी यहाँ से चले गए। मैं खुशकिस्मत हूँ, खुश नसीब हूँ। लेकिन मैं इन बातों का जिक्र ये सोच के कर रहा हूँ, मैं जब तक हूँ या जब नहीं हूँ, पर हमेशा आपके साथ हूँ, कभी भी कहीं भी। मैंने होम्योपैथी से आज तक जो भी ज्ञान अर्जन किया है वह समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरल सुलभ समाधान के रूप में पहुंचे, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं इस कार्य को सफल स्वरूप देने में लगा हूं। समाज के उत्थान के इस कार्य में मैं आपकी भी सक्रिय सहभागिता की अपेक्षा करता हूं। अब इसका है, उसके बाद उसका बताओ। अच्छा, ये देखिए कि सबसे अच्छी बात ये है, अर्ज किया कि क्यों जल रहा है प्रेम नगर, कुछ न पूछिए। क्यों जल रहा है प्रेम नगर, कुछ न पूछिए मस्जिद खुदा की राम का दर। क्या बात, कुछ न पूछिए। क्या बात। क्यों जल रहा है प्रेम नगर, कुछ न पूछिए मस्जिद खुदा की राम का दर। कुछ न पूछिए और तकरीर करके धर्म की वो तो चला गया, और कैसे लुटा गरीब का घर। कुछ ना पूछिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। समाप्त करिए। अर्ज किया है कि हमारे शहर के किस्से सुनाए जाते हैं। हमारे शहर के किस्से सुनाए जाते हैं, ताल्लुकात सभी से निभाए जाते हैं। हमारे शहर के किस्से सुनाए जाते हैं, ताल्लुकात सभी से निभाए जाते हैं। और ये लखनऊ है, यहाँ तीरगी नहीं मिलती, यहाँ चराग हवा में जलाए जाते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत करम। डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए, क्योंकि इनके बगैर मेरा कोई भी प्रोग्राम जो है वो अधूरा अधूरा सा मुझे लगता है। और अक्सर ये देखा है मैंने कि कुछ लोग हैं जब वो यहाँ इस प्रोग्राम में आते हैं, हालांकि शुरू में बड़ा इधर उधर हुआ प्रोग्राम, मुझे भी ऐसा लगा कि शायद यही खत्म हो गया, मौलाना साहब आ गए, खत्म हो गया। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि वो आप लोगों की दुआएं, आपका साथ कहिए, और बेशक वो जो है आप लोगों की दुआएं और आपके साथ की वजह से प्रोग्राम को जैसे ठहरा देता है, वो उसे उसके मकसद तक पहुंचाने की पूरी ऐसा लगता है कि मेरे साथ हो जाता है आप लोगों की दुआओं से, और उस मकसद तक को आप तक पहुंचा देता है वो इस हॉस्पिटल में। मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर खन्ना साहब से, जो बहुत हौसला देते हैं मुझे, कि वो आएँ और आज के इस प्रोग्राम के हवाले से वो आपसे अपना इजहार ख्याल करें। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं इस बात के लिए कि तकरीबन आप में से सब लोगों के मेरे जीवन में जहां भी जो भी चल रहा है उसमें सब लोगों का हमारे जीवन को चलाने बढ़ाने में हाथ है। अगर मैं बात करूं, हमारे कारी साहब बैठे हुए हैं। मैं दुबई से आया तो एक कुछ छोटा सा कुछ कागज और थोड़ा सा कुछ मिला, लेकिन जब मैं लखनऊ आया तो उस छोटी सी चीज को आपने बहुत बड़ा कर दिया। अपने बीच वही साहब मौजूद हैं, जब भी मिलते हैं लगता है मुझे कि मैं अपने भाई से मिल रहा हूं, एक बहुत ही अच्छे साथी से मिल रहा हूं। गुलशन भारती साहब से
कई प्रोग्रामों में आमिर भाई के मंच पे ही मुलाकात होती है, और क्योंकि मेरी वाइफ कथक से जुड़ी रही हैं भातखंडे में, तो मैं कहीं ना कहीं इस बात को सोचता हूं कि आप भी हमसे जुड़े रहते हैं। नजीम भाई अपने साथ हैं। आपकी कही हुई 4 लाइनें जब मैं वापस आया था दुबई से, वो लाइनें आज भी मुझे याद हैं, और इस प्रकार से आप सबका कहीं ना कहीं हमारे जीवन में स्थान है। हमारे तनवीर साहब हैं। कल मेरा दोस्त एक दिक्कत में था परसों, तो मैंने तनवीर भाई को फोन करा। तनवीर साहब ने कहा मैं तुरंत आ रहा हूं, मैं शाम को क्लिनिक पहुंचा हूं, और ये शाम को क्लिनिक पहुंचने के लिए फोन भी आया, लेकिन वो व्यक्ति नहीं अवेलेबल हो पाया जिसको आना था। मैं इन बातों का जिक्र क्यों कर रहा हूं? एक तो इन बातों का जिक्र कर रहा हूं आप सबका शुक्रिया अदा करने के लिए, जो लोग अभी यहाँ पर हैं और जो लोग अभी यहाँ से चले गए। मैं खुशकिस्मत हूं, खुश नसीब हूं। लेकिन मैं इन बातों का जिक्र ये सोच के कर रहा हूं कि ये आमिर साहब का जो प्रोग्राम होता है, आज वो फक्र अवध है, किसी और खूबसूरत से टाइटल से वो कभी होता है, तो ये हमको अपने पुराने वक्त की याद दिलाता है, वो जो अपनेपन वाला वक्त था। आज हम लोग जो बैठे हैं अपने घर का काम छोड़ के, कारोबार छोड़ के, या संडे की छुट्टी छोड़ के, तो आज हम लोग उससे ज्यादा खूबसूरत पलों में बैठे हैं, जो पल हमको मिल रहे होते अगर हम कहीं और होते। तो इसके लिए मैं आमिर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। आज का जो वक्त है साथियों, आज का वक्त, मैं अगर अपने इजहार करूं अपने ख्याल का आपसे इस मंच पे, तो आज का वो वक्त है कि सिर्फ काम करने का वक्त है। 365 दिन काम करने का वक्त है। और अगर वैसे वक्त में हम सब जो एक तरह सब एक जैसे लोग हैं, और खास तौर से इसमें काफी हद तक या तो पुराने लखनऊ के लोग हैं या पुराने लखनऊ से ही कहीं रिहाइश कर रहे लोग हैं, तो जब ये लोग हम लोग जमा होते हैं, और वो भी आमिर साहब यहाँ जो ऐतिहासिक प्रेस क्लब में जमा करते हैं, तो बहुत सी बातें, बहुत से संदेश 125 करोड़ लोगों को इस मंच से चले जाते हैं। तो ये मंच जो एक बहुत बड़ा मंच है, क्योंकि वास्तव में आप सब लोग जो बैठे हैं, हम सब लोग हैं, इतना तो है कि हम लोग के माध्यम से लोगों तक बात पहुंचती है। और आज सिर्फ इंसानियत की बात की ही जरूरत है। बाकी पैसा सभी कमा रहे हैं। पैसा जब अगर 500 के नोट की कीमत नहीं बची है, 100 के नोट तो 10 का नोट हो गया है, तो इसका मतलब है कि मतलब भर का पैसा सब लोग कमा रहे हैं। लेकिन ये जो वक्त है, ये जो लम्हे हैं जो आमिर साहब के साथ बीतते हैं, ये हमको मजबूर कर देते हैं कि अगर हम यहां ना पहुंच पाए तो मेरी सांसें रुक जाएं, अटक जाएं। और आज भी उसका मुजाहिरा हुआ साथियों। मैं आपको बताऊं, नॉर्मली आमिर साहब के प्रोग्राम 4 से 6 होते हैं। अब लेकिन कभी कभी पढ़े लिखे आदमी भी समय की कीमत रखते हुए समय देख नहीं पाते हैं। आज मैं उन्हीं में से एक व्यक्ति था जो आमिर भाई के प्रोग्राम में बीच में एक थोड़ा सा जो है उसको डिसलॉज हुआ प्रोग्राम। तो जब इनका फोन हमारे पास 2:05 पे आया, मैं गोमती नगर में मौजूद था, हुसड़िया चौराहे के पास, जयपुरिया स्कूल के पास मौजूद था। 2:05 पे मेरे कपड़ों में सीमेंट मोरंग लगी हुई थी और स्पोर्ट्स के मैं जूते पहना हुआ था। अब अंदाजा ये हुआ कि अगर 2 बजे से प्रोग्राम है तो अगर 2:30 बजे तक भी पहुंच जाओ तो मुंह दिखाने के लायक, माजरत के काबिल हो सकते हैं, बहाना ढूंढा जा सकता है। लेकिन अगर ये 2:30 से ऊपर हो गया तो इनके जीवन के जो मुझ पे इतने एहसान हैं, इनके इतने शब्द हैं जो मेरे ऊपर हैं, शब्द ऐसी कीमत रखता है जो दोस्त भी बनाता है, दुश्मन भी बनाता है। तो वो कीमत जो इनकी है मुझ पर, वो कीमत से मैं दब जाऊंगा। तो बहरहाल आज ये खुशकिस्मती और रही, हमारे जो साथी हैं ऑफिस के वो मौजूद थे। आज संडे था लेकिन वो आ गए थे, उन्हें कल छुट्टी चाहिए थी इसलिए वो आज आ गए थे। तो मैंने उनको फोन करा, तू भैया कपड़े वहां से ला और मैं इधर से पहुंचा हूं, आधी आधी दूरी दोनों लोग पार करते हैं। अब उसके बाद रास्ते में तलाश हुई कि कपड़े बदले कहां जाएंगे, तो फिर हमने कहा कि लमाटीनियर के पास आज सन्नाटा रहता है, क्योंकि वो अपने प्रेस क्लब के रास्ते में पड़ेगा और गुप्ती नगर से आ रहे होंगे। तो लमाटीनियर स्कूल के पास जो है, हम लोग कपड़े गोविंदा की पिक्चर की याद आ गई आज थोड़ी सी, लेकिन कपड़े चेंज करें। मैसेज ये है कि इतनी खूबसूरत महफिल, इतनी अच्छी बातें, और यहां से जो बातें आगे जाती हैं, ना वो मौका हम में से किसी के छोड़ने का मन करता है, और ना आमिर भाई के प्रेम की जो इतनी लाइनें होती हैं, वाहिद साहब की जो लाइनें होती हैं, सलीम साहब की जो बात होती, कारी साहब की बात होती है, उनको छोड़ने का मन करता है। इसलिए हम सब खिंचे चले आते हैं।
मैं आपका फिर से शुक्रिया अदा करूंगा कि इन इंसानियत की बातों के लिए हम लोग पुराने ख्यालात के लोग हैं। हम लोग जब पलंग लाते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वही जो कमानी वाला पलंग होता है, पुराने पाए वाला, कुछ उसी तरह का पलंग ढूंढ के लाएं। आजकल के जो फोम के सजे हुए पलंग होते हैं, शायद हम में से कोई भी वो पलंग ना लाना चाहे अगर दोनों पलंग सामने रखे हों। तो जो पुराने ख्यालात की महफिल होती है, जो वास्तविक इंसानियत थी, बनावटी कुछ नहीं था उसमें, पॉलिश से नहीं सजाया जाता था, लकड़ी चमकती थी। ऐसे ही आमिर भाई का ये 24 कैरेट गोल्ड की जो महफिल चमकती है, इसको छोड़ना हम सब के लिए नुकसानदेह है। मैं आमिर भाई की तरफ से, अपनी तरफ से, जो लोग यहाँ पे अभी चले गए और जो लोग अभी हैं अपने साथी, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद। और ऊपर वाले से कामना करता हूँ ये महफिलें ऐसी सजती रहें और हम सब लोग यूं ही बैठ के, इतवार का जो कॉफी हाउस का जमाना हुआ करता था, जब कॉफी हाउस में लोग बैठ के बात करते थे, पार्कों में बात करते थे, वैसे हम लोग बात करते रहें। शुक्रिया।